अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ दावत व्लॉग शेयर कर रही हूँ। बेसिकली ये एक फेयरवेल डिनर है। इससे पहले भी मैं फेयरवेल डिनर आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। वो भी मेरे लिए काफ़ी इमोशनल था, क्योंकि दोस्तों को गुड बाय कहना बहुत ही मुश्किल काम होता है। क्योंकि परदेश में रहते हुए आपके दोस्त ही आपका सब कुछ होते हैं, आपके रिश्तेदार वहीं होते हैं, आपके बहन भाइयों की तरह आपके साथ होते हैं, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते हैं। तो हम लोगों ने अपनी ईदें एक साथ गुजारी होती हैं। हम लोग कभी अपने मुल्क नहीं जा पाते ईदों पे, तो हम अपने दोस्तों के साथ ही ईद गुजारते हैं, अपना अच्छा टाइम गुजारते हैं। तो फिर जब दोस्त जाते हैं छोड़ के, तो फिर बहुत ज़्यादा महसूस होता है। तो खैर अल्लाह ताला सबके लिए बेहतर करे। अल्लाह ताला उनके लिए भी बेहतरी पैदा करे, आगे वो जहाँ भी जा रहे हैं उनके लिए बेहतर हो, सब अच्छा हो जाए। बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। हमारा 10-11 सालों का साथ था। बच्चे एक साथ बड़े हुए, बच्चे क्लास फेलोज़ थे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। तो बहुत अच्छा टाइम गुज़रा हमारा और हमेशा याद रहेगा। और अभी यहाँ पे मैं डिनर प्रेप कर रही हूँ, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं एक रात पहले ही प्रेप शुरू कर देती हूँ। तो कुकिंग अगले दिन ही होती है, सेम डे जिस दिन दावत होती है, जबकि प्रेप जो है वो मैं पहले कर लेती हूँ। लाइक जैसे अभी मैंने पास्ता बॉयल कर लिया है, वेजिटेबल काट के रख देती हूँ, रायता बना के रख देती हूँ, डिज़र्ट भी बना के मैं रख देती हूँ। तो इस तरीके से अगले दिन का जो काम है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, मतलब आप फिर पैनिक नहीं होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं ये कुछ सब्ज़ी वगैरह काट लूँगी। अच्छा, कोई भी दावत हो ना, तो पास्ता और बच्चों का एक चॉकलेट जो डिज़र्ट है वो लाजमी होता है, क्योंकि बच्चे इन दो चीज़ों के बगैर खुश होते ही नहीं हैं। तो इसलिए फिर इन दो चीज़ों पे फोकस ज़रूर होता है कि बच्चों के लिए कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होनी चाहिए शामिल। तो यहाँ पे मैंने जो है वो सब्ज़ी काट के इस तरीके से रैप करके रख दी थी। और ये देखिए मेरी छोटी हेल्पर, इसको बहुत शौक़ हो रहा था कि इसको कटिंग करनी है, और ज़िद कर रही थी कि आप मुझे इस तरह कैरेट दे दें, मैं भी आपको कटिंग करके दे देती हूँ, आप इसका सैलेड बना लेना। हालांकि उसके लिए सही नहीं है, अभी वो बहुत छोटी है, हाथ भी उसका कट सकता था, लेकिन वो ज़िद बहुत ज़्यादा कर रही थी, इसलिए फिर मैंने उसको पकड़ा दिया। और माशाल्लाह से इतनी कंसंट्रेशन के साथ वो कटिंग कर रही थी, मुझे ख़ुद भी देखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन साथ में डर भी लग रहा था। लेकिन उसको था कि मेरी इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि दूसरी तरफ उष्ना जो है वो केक बना रही थी, और मीरब भी साथ साथ मेरी हेल्प करा रही थी। तो उसने भी अपना जो है वो इसमें हिस्सा डालने की कोशिश की। तो यहाँ पे अभी बस उष्ना ने चॉकलेट केक जो है वो बेक करने के लिए रख दिया था, और दूसरी तरफ मैं आ चुकी थी डाइनिंग रूम की तरफ। जो टेबल वगैरह है वो साफ़ कर लूँगी, और बर्तन भी मैं सारे निकाल लेती हूँ, क्योंकि वक्त पे ऐसा होता है जब डिनर का टाइम होता है, उस वक्त आप थोड़ा जल्दी जल्दी में ना चीज़ों में मेस्ड अप हो जाते हैं। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। तो इसलिए मैं अब कोशिश करती हूँ कि जो मैंने डिशेज़ सर्विंग डिशेज़ यूज़ करनी है वो मैं पहले निकाल लूँ, और इस तरह अच्छा भी होता है। अगर आपने इनको धोना हो वो भी आप धो के पहले रख सकते हैं, चम्मच वगैरह निकाल के रख लें, डिनर प्लेट्स वगैरह निकाल के रखें। तो ये एक दिन पहले का काम है। आपकी डाइनिंग टेबल पे तमाम जो बर्तन हैं वो मौजूद होने चाहिए। और अभी मैं यहाँ पे चॉकलेट केक की फ्रॉस्टिंग तैयार कर रही हूँ। सिंपल सी है। इसमें मैंने क्रीम ली है, इसको मैं इस तरीके से व्हिप कर लूँगी। इसमें शामिल करूँगी मैं चॉकलेट स्प्रेड। आप कोई भी चॉकलेट इस्तेमाल कर सकते हैं जो बच्चे खाते हों, उसको आप मेल्ट करके इसमें शामिल कर लें, तो ये एक फ्रॉस्टिंग तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स किया है। अच्छा, मैंने जो चॉकलेट ऐड किया है ना, वो चॉकलेट स्प्रेड है जो बच्चे ब्रेड पे लगा के खाते हैं। आप उसको थोड़ा सा मेल्ट कर लें और फिर क्रीम में ऐड कर लें, और केक के ऊपर लगा सकते हैं। और बाकी डेकोरेशन के लिए मैंने उसके ऊपर माल्टीज़र्स जो चॉकलेट जो है वो आती है बॉल शेप में, वो लगा दूँगी। तो इस तरीके से जो है वो इसकी डेकोरेशन अच्छी सी हो जाएगी। तो ये है अगला दिन। 11 बजे मैं किचन में आ गई थी, और 1 बजे तक मैंने बिरयानी का कोरमा भी तैयार कर लिया। और साथ ही मैं अब यहाँ पे चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर कढ़ाई में प्याज शामिल नहीं करती हूँ, लेकिन अगर थोड़ी बहुत ऐड कर लेना तो ग्रेवी अच्छी बन जाती है। प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई किया था, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि फिर कोरमे का टेस्ट आएगा। कढ़ाई में ज़रा हल्का ही प्याज जो है वो फ्राई किया जाता है। और अभी मैं चिकन को फ्राई करूँगी हल्दी और अदरक लहसुन पेस्ट के साथ। पहले मैं इसको इसी तरीके से फ्राई करूँगी, इसके बाद ही मैं इसमें बाकी मसाले शामिल करूँगी, ताकि चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए। और अच्छा, अगर ज़्यादा फ्राई किया जाना तो चिकन के गलने का भी ख़दशा होता है। अगर आपको लगे कि आपकी चिकन जो है वो गल जाएगी,
तो बाकी ग्रेवी को तैयार करते हुए आप चिकन को निकाल लें और बाकी ग्रेवी जो है वो अच्छे से आप भून लें और उसमें आप इस तरीके से चिकन शामिल कर सकते हैं। वो मैं आगे आपको स्टेप दिखाऊंगी। तो यहाँ पे चिकन जब अच्छे से भुन गई थी, मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया, ज़ीरा पाउडर ऐड किया, लेकिन उनको पहले मैंने रोस्ट किया था और तभी मैंने इसमें शामिल किया। साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड की है, ज़्यादा नहीं ऐड की, और बाकी इसमें मैंने काली मिर्च ऐड की है। और अब मैं इसमें इस तरीके से टमाटर शामिल कर दूंगी। इस तरीके से ज़रा आसान हो जाता है और टेस्ट भी अलग आता है टमाटर अगर आप इस तरीके से ऐड करते हैं। कढ़ाई को मैंने ढक्कन लगा के एक तरफ छोड़ दिया था पकने के लिए और अब दूसरी तरफ मैं सूप तैयार कर रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे चिकन में हल्दी शामिल की है, अदरक लहसुन पेस्ट शामिल किया है, थोड़ा सा ऐसे हाफ़ टी स्पून के जितना, और बाकी मैं इसमें जो है वो पानी शामिल कर दूंगी और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इसमें मैंने काली मिर्च भी ऐड कर दी थी। इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे और तब तक जो है वो हम अपने दूसरे काम कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे टमाटर का छिलका जो है वो अलग हो चुका है और टमाटर गल चुके हैं और अब मैं इनको मिक्स कर लूँगी। तो इस तरीके से ना ज़रा आसान भी हो जाता है और बाकी ये है कि अगर कढ़ाई में ज़्यादा टमाटर के छिलके हो ना तो वो भी नहीं अच्छे लगते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा चिकन कढ़ाई मसाला शामिल किया है, थोड़ा सा ऐड किया है खुशबू के लिए, वरना असल टेस्ट जो है वो आपके अपने मसाले जो आप ऐड करते हो ना उसका आता है। तो बस मैंने इसको अच्छे से भुनना है और फिर मैं थोड़ा ग्रेवी को भुनने के लिए चिकन को निकाल लूँगी। ऑल्दो मैंने चिकन को तेज़ आंच पे फ्राई कर लिया था। अगर आप तेज़ आंच पे चिकन को फ्राई कर लेते हो ना फिर इसके टूटने का ख़दशा नहीं होता है, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात आपको डर होता है कि आपकी चिकन जो है वो इसके रेशे रेशे ना हो जाए, तो इसीलिए आप चिकन को निकाल भी सकते हो। मैंने चिकन को निकाल लिया था और बाकी जो ग्रेवी है टमाटर प्याज और इसमें मैंने जो थोड़ी सी दही है वो भी शामिल कर ली थी। इसके साथ मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। जब मेरी ग्रेवी जो है वो थोड़ा ऑयल छोड़ देगी फिर मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अक्सर जो है वो चिकन जल्दी गल जाती है तो बेहतर है कि सेफ़ साइड पे रहा जाए। कढ़ाई जब आपकी तैयार हो जाए फिर आप उसमें सब्ज़ मिर्चें, अदरक और ज़ीरा, इन तीनों चीज़ों को आप पीस लें और फिर इस तरीके से शामिल करें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। भुनाई करते हुए तो हम अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करते ही हैं, लेकिन अगर इस तरीके से आप कढ़ाई के तैयार होने के बाद आखिर में अदरक लहसुन और लहसुन नहीं, सिर्फ अदरक और ज़ीरा और सब्ज़ मिर्चें शामिल करते हैं ना तो इसका अलग ही टेस्ट आता है। डिश आउट मैंने कर लिया था, लेकिन गार्निश मैं इसको बाद में करूँगी। जब मेहमान आएंगे तो आप गार्निश कर सकते हैं लेमन के साथ, सब्ज़ मिर्चें और मज़ीद आप इसमें सब्ज़ धनिया ऐड करें तो बहुत ही जो है वो अच्छी लुक आती है इन तीनों चीज़ों के शामिल करने से। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया था, अपने लिए चाय बनाई और धूप पे बैठ के पी। वैसे तो सुबह की धूप ज़्यादा बेहतर होती है आपके लिए, लेकिन जब टाइम मिले तो धूप ली जा सकती है। मौसम जो है वो ठंडा है तो फिर दिल करता है थोड़ी देर के लिए बाहर बैठा जाए। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ सैलेड, जिसमें शामिल है एप्पल, क्यूकम्बर ऐड किया है, बीन्स ऐड किए हैं और साथ ही मैं इसमें लेटस ऐड कर दूँगी। कुछ अनार मैंने इसमें शामिल किए हैं। बहुत ही मज़े का ये सैलेड बनता है। सॉल्ट ऐड किया है, ब्लैक पेपर ऐड की है, ऑरेंज जूस ऐड किया है, साथ ही मैं इसमें हनी ऐड करूँगी। लेमन जूस ऐड करके इसको मिक्स करके आप इंजॉय करें। और अब मैं यहाँ पे मटन कौरमा बना रही हूँ। इसकी खुशबू बिल्कुल ऐसे थी जैसे देगी कौरमा होता है ना शादियों वाला, बिल्कुल वैसी खुशबू थी। अपने मुंह खुद मियाँ मिठू बन रही हूँ, लेकिन खैर ये मेरी फ्रेंड का कॉम्प्लीमेंट था। तो यहाँ पे मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है। मैंने तकरीबन यहाँ पे 3 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने फ्राई कर लिया था। फ्राई करके उसको निकाल लिया और अब हम इसमें जो है वो मटन शामिल करेंगे। इसको आपने हल्दी के साथ भूनना है। अच्छा, मैं हमेशा चिकन हो या मटन हो उसको पहले हल्दी के साथ ज़रूर भून लेती हूँ, तो इस तरीके से जो मीट की स्मेल है ना वो चली जाती है। आपने इसको अच्छे से भून लेना है, जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता आपने इसको भूनते रहना है। और फिर मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन पेस्ट, 2 चम्मच भर के मैंने इसमें शामिल किए थे। इसको भी इसके साथ भून लूँगी। जब मटन अच्छे से भुन जाएगा, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं इसमें मसाला शामिल करूँगी। दूसरी तरफ मैंने पास्ता भी बनने के लिए रख दिया था, उसकी चिकन भी
जो है वो पक रही थी। अच्छा मैं इस वक्त ना चाउमीन बना रही हूँ, तो चाउमीन की रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है, चॉकलेट डिज़र्ट की भी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। इन तमाम रेसिपीज़ के लिंक्स जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ पे मटन मैंने जब भून लिया तो उसमें मैंने कोरमा मसाला शामिल किया है, साथ ही मैं इसमें मैंने जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर दी थी, तो उससे कलर ज़रा अच्छा आ जाता है। अब जो प्याज हमने फ्राई की थी ना, उसको मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके ना ब्लेंड कर लिया था, और मसाला शामिल करने के बाद मैंने वो ब्लेंड की हुई प्याज भी इसमें शामिल कर दी है। इसको हमने पहले से अच्छे से भुना हुआ है, तो मज़ीद प्याज के साथ मैं इसकी भुनाई नहीं करूँगी, वरना उसका जो टेस्ट है वो अलग ही आ जाएगा। तो बस मैंने 1-2 मिनट उसको मज़ीद फ्राई किया था। फिर मैंने इसमें दही शामिल कर दी है, तकरीबन 1 कप के जितना। बस जब दही का पानी खुश्क हो जाए तो हम उसमें मज़ीद पानी शामिल करके मटन को गलने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि मटन तो इतना आसानी से नहीं गलता है, उसके अंदर मज़ीद पानी शामिल करने की ज़रूरत होती है। मैंने पानी शामिल करके उसको 10 मिनट का प्रेशर लगा दिया था। मटन कौरमा मज़ेदार सा तैयार हो गया था। अच्छा जी, अभी यहाँ पे चाउमीन तैयार हो रही है, साथ साथ मैं बच्चों की भी हेल्प ले रही थी। और इसके अलावा मैंने गाजर का हलवा भी बनाया था दूसरी मरतबा। एक मरतबा तो मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि इस दावत में भी अपनी फ्रेंड को जो है वो गाजर का हलवा बना के खिलाते हैं। तो वो भी मैंने 2 दिन पहले बनाया था, क्योंकि उस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, मेरा सारा दिन उसके ऊपर लग जाता है, तो इसलिए वो मैंने पहले बना के रख लिया था। रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, लिंक मज़ीद मैं आप लोगों के साथ ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। और अब मैं सूप के लिए कुछ सॉसेस निकाल रही हूँ, जिसमें चिली सॉस शामिल है, और वाइट विनेगर है, और सोया सॉस है। अच्छा, वाइट विनेगर में ना मैं कुछ सब्ज़ मिर्चें शामिल करूँगी काट के, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं तो करके ज़रूर देखिएगा। देखिए, इस तरीके से मैं इसमें शामिल कर दूँगी, थोड़ी देर इसके अंदर रहती है ना, तो उसका जो फ्लेवर है वो शामिल हो जाता है विनेगर में, और फिर उसके बाद जब आप सूप में शामिल करते हो ना तो बहुत ही मज़े का लगता है। अब यहाँ पे कौरमा तैयार हो चुका है, मटन भी गल गया था, और आप मज़ीद कौरमे में बादाम भी छील के शामिल कर सकते हैं। मज़ीद उसको गार्निश करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे यखनी हमारी तैयार हो चुकी है, और अब मैं इसमें कुछ चीज़ें शामिल करूँगी, जिसमें कॉर्न है और कैरेट है, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, और चिकन को भी मैंने श्रेड करके इसके अंदर शामिल कर लिया था। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, एक अंडा शामिल करेंगे, और चम्मच मुसलसल हिलाते रहना, ताकि जो कॉर्नफ्लोर है वो नीचे लग नहीं जाए। और मैं कुछ जो सॉसेस हैं वो इसमें अभी शामिल करूँगी, और बाकी हर कोई अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करता है। तो चिली सॉस ऐड की है, और सोया सॉस ऐड की है, विनेगर ऐड किया है। इसके साथ मज़ीद मैं इसको पकने के लिए हल्की आंच पे छोड़ दूँगी, ताकि मेहमान आएँ तो गर्मा गर्म उनको पेश करें। और अभी कुछ क्लिप जो है वो मिस हो गए, मैंने बिरयानी बनते हुए भी नहीं दिखाया। बस जिस दिन दावत होती है तो कुछ ना कुछ मुझसे मिस हो जाता है। और ये चिकन भी मैंने मैरिनेट की हुई थी, और उसको अभी मैं बेक कर लूँगी। और बाकी की चीज़ें मैं जब टेबल लगाऊंगी उस वक्त आप लोगों को दिखाऊंगी। बस जब मेहमान आने वाले होते हैं ना, तो उस वक्त आपको ज़रा होता है कि चलें, फोकस आपका सारा टेबल पे होता है। रिकॉर्डिंग जो है वो मेरी अब मिस हो जाती है, हालांकि पहले मेरा जो फोकस होता था ना वो रिकॉर्डिंग पे होता था, हर चीज़ मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दिखाती थी। तो खैर, अभी यहाँ पर मेहमानों के आने का टाइम होने वाला था। अब मैं यहाँ पर टेबल लगाना शुरू हो गई थी। बर्तन तो मैंने रात में निकाल लिए थे, लेकिन ये अभी सूप सेट है, मैं वो लगा रही हूँ। सूप हल्की आँच पे था, तो बस जब मेहमान आएंगे तो सबसे पहले मैं सूप सर्व करूंगी, और उसके बाद हम खाना लगाएंगे। अफरा, इधर देखे बेटे। अभी यहाँ पे गेस्ट आ चुके थे, और बस हम लोगों ने गपशप की। इस तरीके से मैंने एक छोटा सा बच्चों का क्लिप ले लिया एक मेमोरी के तौर पे, और यहाँ पे सूप भी मैंने लगा दिया था। और वैसे भी आजकल ठंड भी बहुत ज़्यादा हुई हुई थी, तो ठंड में अच्छा लग रहा होता है। और यहाँ पे बच्चे भी जो है वो गपशप भी कर रहे थे, साथ में खाना भी इंजॉय कर रहे थे। तो जी, ये है फ़ाइनल टेबल की लुक। तो यहाँ पे मटन कौरमा है, बिरयानी है, चिकन कढ़ाई है, ग्रिल्ड चिकन है, साथ में चाउमीन है, और सैलड और रायता मैं रखना भूल गई थी। कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो एक तरफ रखी हैं, बाद में मुझे याद आ गया था, तो मैंने सैलड और रायता रख दिया था। बस होता है जल्दी जल्दी में, कभी आप भूल जाते हैं। एक रीज़न ये भी थी कि हुरब ने मुझे जब मैं खाना लगा रही थी उस वक्त तंग करना शुरू कर दिया था। ये सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हैं, फिर उसके बाद रात के टाइम 8 बजे इनकी बस हो जाती है। फिर उस वक्त अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी हो रही हो ना, तो वो फिर मुझे थोड़ा तंग करती है। तो अभी यहाँ पे मैंने डिज़र्ट भी लगा दिया था। ये है गाजर का हलवा, और साथ है चॉकलेट डिज़र्ट। उसके बाद हम लोगों ने चाय पी थी, गपशप की,
और खूब सारी बातें की। बस अल्लाह ताला उनके हक़ में बेहतर करे, जहाँ रहें खुश रहें, आमीन। ये है किचन की हालत दावत के बाद। और वैसे तो जो मेरी फ्रेंड की हेल्पर है वो माशाल्लाह इतनी अच्छी है, इतने काम संभाल लेती है। दावत के बाद बर्तन धोने हों, समेटने हों, रखने हों तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो हम इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे आई थी खाना खाने के लिए, रात के 1 बज गए थे। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेहमानों के साथ थोड़ा बहुत खा लूँ, लेकिन फिर भी जब आप सर्व कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपका इतना दिल नहीं कर रहा होता। तो गाइस ये था आज का व्लॉग। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।